अपने मन से कौन कौन लोग हैं जो पीछे से चले जाते हैं? आज भी गए हैं कुछ लोग? खाली है, खाली तो है। आप लोग में भी थोड़ा ज्यादा है ये शिकायत। क्लास आइए तो कोशिश करिए पूरा टाइम रहने का, बीच से निकल के जाने का नहीं। बताएगा सर्च लाइट का जो है परावर्तक दर्पण कौन सा होता है? ठीक है, अवतल या उत्तल बताना है? अवतल हो जाएगा, सही है। आगे बताना है पानी को जो है ब्लीचिंग पाउडर मिलाने पर क्या कौन सा गैस निकलता है? क्लोरीन गैस निकलता है। यानी पानी में ब्लीचिंग पाउडर यदि मिला देंगे कौन सा गैस आएगा? क्लोरीन आएगा। आगे बताना है अश्रुभ गैस किसे कहा जाता है? क्लोरो एसिटोपिक्रोन को कहा जाता है। और आगे आपको बताना है लफिंग गैस किसे बोला जाता है? N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड को लफिंग गैस बोला जाता है, सही है। आगे आपको बताना है, ठीक है, आगे बताना है आसानी से जो है चाकू से काटा जाने वाला धातु सोडियम धातु हो जाएगा, सही है। आगे बताना, ठीक, बहुत सारा है, कई है, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ठीक है, चाकू से आसानी से, ऐसे ज्यादातर आपको ऑप्शन में सोडियम ही दिखेगा, ठीक है। आगे आपको बताना है प्लाज्मोडियम जो है ये किस विखंडन के द्वारा उत्पन्न होता है? तो बहुविखंडन हो जाता है। प्लाज्मोडियम में जो है बहुविखंडन होता है, सही है। आगे आपको बताना साइकिल की सवारी करते समय जो है निकलने वाली कौन सी ऊर्जा होती है? साइकिल की सवारी करते समय जो है निकलने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा ही हो जाएगी, ठीक है। आगे अगर ऑप्शन में दे दे तो इस तरह से करके दिया जा सकता है। तो पूछा जाता है क्या साइकिल सवार यानी चलाते समय जो है रासायनिक ऊर्जा का उत्पन्न होता है या नहीं, उत्पत्ति होती है या नहीं? तो रासायनिक ऊर्जा का नहीं होता है, ठीक है जी। आगे आपको बताना है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर हो जाता है, सही है। आगे आपको बताना है क्लोरीन गैस का उपयोग जो है किसके निर्माण के लिए करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए करते हैं, सही है। आगे बताना यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या कितना वैसे होता है? 36 ना। क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या 36, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आप पढ़े होंगे ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 18 18 32 होता है, तो ठीक है। तो आपको 36 जाने, 36 पुराना, पहला में कितना 2, अगला कितना हो जाएगा 8 और अगला हो जाएगा 18। तो 2 अभी सभी को जोड़िएगा, 2 में 8 जोड़ते 10, 18 कितना 28, अवशेष कितना बचा 8 ना, और तो ना 36, यानी क्या हो जाएगा 36 पुराने के 2 8 18 18 32 होता है, ठीक है। हम क्या बता रहे 2 8 18 18 32 होता है ना, तो 2 8 18 फिर और शेष कितना बच जाएगा 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2 8 18 8, ठीक है। आगे बताना है आपको गति का पहला समीकरण से जो है किसके बीच संबंध दर्शाया जाता है? वेग और समय के बीच संबंध जो दर्शाता है गति का पहला नियम। आगे बताना है शिवाजी को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? औरंगजेब के द्वारा दिया गया था शिवाजी को राजा की उपाधि। शिवाजी के बारे में सभी को सब कुछ याद होना चाहिए लगभग, इस भी सारा नहीं याद है। शिवाजी का जन्म आप लोग बोलिएगा, जन्म कब हुआ था? 1627 में शिवाजी के द्वारा तोरण के दुर्ग पर आक्रमण। 1644 में शिवाजी का राजधानी जो है रायगढ़ कब बनाया था? 1656 में। शिवाजी रायगढ़ को राजधानी कब बनाया था? 1656 में। शिवाजी के द्वारा जो बीजापुर को जो है सुल्तान अफजल खान की हत्या कब किया गया था? 1659 में। 1659 में किया गया था। और आगे बताना शिवाजी के द्वारा जो है सूरत को कब लूटा गया था? एक 64 में, दूसरी बार 70 में। आपको बताना शिवाजी और जयसिंह के बीच एक संधि होता है, पुरंदर की संधि, कब होता है? 1665 में होता है पुरंदर की संधि। और आगे आपको बताना है शिवाजी का जो है राज्याभिषेक कब होता है? 1674 में। और शिवाजी की मृत्यु 1600। सभी लोग को नहीं ना याद था, ठीक है, कोशिश करिए बार बार सुने, अपने आप याद होगा, ठीक है। आगे बताना किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। क्या राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है? राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है। किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल क्षमा करता है? 161 के तहत। और राष्ट्रपति किसके तहत क्षमा करता है? 72 के तहत। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है किसी व्यक्ति को, ठीक है। आगे बताना है अलीपुर बम कांड में जो है अरविंद घोष का बचाव किसके द्वारा किया गया था? चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। और चित्तरंजन दास पेशे से क्या थे? वकील, ठीक है।
आगे आपको बताना सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? लोथल हो जाएगा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? भोगवा नदी के किनारे स्थित था, सही है। और लोथल के उत्खनन करता कौन? रंगनाथ राव हो जाएंगे। क्या बात करे, खड़े होइए तो आप खड़े होइए, पीछे आपके पीछे, और अपने बगल वाले जिनको बोल रहे थे उनको भी बोलिए खड़े होने के लिए। खड़े रहिएगा 5 मिनट। प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति के लेख जो है किसके द्वारा लिखा गया है? हरिसेन के द्वारा लिखा गया। प्रयाग प्रशस्ति लेख किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, सही है। आगे आपको बता रहा है, भारत में उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव का न्यूनतम आयु कितना वर्ष होता है? 35 वर्ष होता है, सही है। आप दोनों में से बताइएगा, अलीपुर बम कांड में जो है अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? आप ही दोनों बताए, बाकी कोई लोग नहीं बोलिएगा। दोनों आदमी अभी भी डिसाइड कर लीजिए क्या ये सही है। नहीं बताए खड़े रहिए। बोले थे नीचे बोलने के लिए, नीचे से बोले हैं, ठीक है। आप उसमें से क्यों नहीं बोले? बताइए, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? क्या क्वेश्चन अभी नहीं पूछे हैं? पूछे हैं ना? खड़े रहिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो है अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? अडयार में स्थित है, अडयार में हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? जेम्स हिक्की के द्वारा। और कब? 1780 में, ठीक है। 1780 में बंगाल गजट का संपादक कौन थे? जेम्स हिक्की थे। आगे आपको बताना है, बाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। बाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से हो जाएगा? फुटबॉल से हो जाएगा, सही है। आप बताना है, आवेग कैसी राशि है? अदिश या सदिश? आवेग अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। नहीं, आवेग सदिश, जिसमें वेग लगा हुआ रहेगा सब सदिश राशि होगा। आवेग संवेग सब जो है ये आवेग जो है ये सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है, दूरी कैसी राशि है? दूरी अदिश राशि है, ठीक है। क्या हुआ? कैसे पकड़ेंगे? अगर दूरिये में जैसे अगर सीधा सीधा आपको लिखा हुआ 5 किलोमीटर, ये क्या हुआ? दूरी हुआ। लेकिन आपको ये पता नहीं 5 किलोमीटर किधर जाना है। 5 किलोमीटर तो आप चारों दिशा में जा सकते हैं ना, कहीं भी। तो जिसमें दिशा दिया हुआ रहे, यानी परिमाण के साथ साथ दिशा भी निश्चित हो, वो सदिश होगा। और जिसमें क्या हुआ? धड़कन सदिश राशि है, ठीक है। धड़कन देखिए ज्यादा ये सब में उलझना नहीं है। ऐसे ये सब जो है ना, क्या हुआ ये सब पूछा, देखिए मजाक के लिए जो है ना, पढ़ने के लिए लोग बता दे, ठीक है। आज तक बताइए किसी सेट में जान के दे देते, इसका क्या मतलब है? क्या सदिश राशि नहीं है धड़कन? सदिश है, ये समझ ले। धड़कन यानी कहने का ये चीज निश्चित है, समझे। टाइम, इस धड़कन का टाइम भी निश्चित है, फिक्स समय है, ठीक है। 1 मिनट में हृदय का धड़कन कितनी बार है? 72 बार धड़कता है, 70 से 72 बार देता है, ठीक है। और एक धड़कन में समय कितना लगता है? 0.8 ना, 0.8 सेकेंड लगता है, ठीक है जी। चलिए आगे बताइए, भाखड़ा नंगल बांध जो है किस नदी पर? सतलज नदी पर है। बताइए, इंदिरा गांधी नहर जो है किस नदी से निकला है? सतलज और ब्यास हो जाएगा, ठीक है। बैठ जाइए, ध्यान से सुनिएगा दोनों लोग, ठीक है। बाकी लोग अलर्ट रहिएगा, आप लोग में भी, ठीक है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। और कुछ ठीक, आगे बताइएगा। आगे नाथपा झाकरी पावर परियोजना किस नदी पर है? नाथपा झाकरी पावर सतलज नदी पर ही है, ठीक है। सलाल परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर ही है, ठीक है। आगे आपको बताना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है, सही है। आगे आपको बताना है,
गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ ही था। सही है। आगे आपको बताना है संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। ठीक है, संथाल विद्रोह 1856 में। तो ऐसा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विद्रोह था जो 1857 की क्रांति से जस्ट पहले हुआ था? तो संथाल विद्रोह हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा था ऐसा कौन सा विद्रोह था जो 1857 क्रांति के जस्ट बाद हुआ था? तो नील विद्रोह जो कब हुआ था? 1860 में। 1860 में हुआ था नील विद्रोह। और संथाल विद्रोह कब हो जाएगा? 1855-56 में। आपको बताना संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में? सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे बताना है मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था? 1883। मुसोलिनी का जन्म जो है कब हुआ था? 1883 में हुआ था। सही है। आगे बताना है आल्प्स कैसा पर्वत है? बलिक पर्वत का उदाहरण है। और ये कहाँ पड़ता है आल्प्स पर्वत? यूरोप में। आल्प्स पर्वत यूरोप में है। आगे बताना नाभिकीय परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है तारापुर, ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। सही है। ठीक है, महाराष्ट्र में। आगे बताना है मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किया गया था? ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो है मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, आगे आपको बताना है ब्रदर्स ऑफ इटली किस देश का राष्ट्रीय गान है? ब्रदर्स ऑफ इटली नाम में वैसे भी इटली का है। सही है। आगे आपको बताना है मार्च ऑफ वॉलंटियर्स किस देश का राष्ट्रीय गान है? मार्च ऑफ वॉलंटियर्स जो है किस देश का राष्ट्रीय गान है? तो ये चीन का गान है। बताइएगा गॉड सेव द क्वीन किस देश का राष्ट्रीय गान है? यूके। गॉड सेव द क्वीन जो है यूके का राष्ट्रीय गान है। जनगण मन भारत का है। सही है। आगे आपको बताना है द स्टार स्पैंगल्ड बैनर ये किस देश का राष्ट्रीय गान है? द स्टार स्पैंगल्ड बैनर जो है किस देश का राष्ट्रीय गान है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का हो जाएगा। आगे आपको बताना नाना साहब जो है ये किनका दत्तक पुत्र थे? बाजीराव द्वितीय के जो है दत्तक पुत्र थे नाना साहब। ठीक है, आगे आपको बताना अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य से है? सरोद से हो जाएगा। अमजद अली खां का संबंध किससे हो जाएगा? सरोद से हो जाएगा। सही है। अली अकबर का संबंध किससे है? सरोद से ही हो जाएगा। अलाउद्दीन खां का संबंध सरोद हो जाएगा। अलाउद्दीन खां का भी संबंध किस वाद्यांश से हो जाएगा? सरोद से हो जाएगा। सही है। आगे बताना अल्लाह रखा खां का संबंध किस वाद्यांश से है? तो अल्लाह रखा खां का संबंध हो जाएगा तबला से हो जाएगा। सही है। आगे बताना बदरुद्दीन डागर का संबंध किस वाद्यांश से है? बदरुद्दीन डागर का संबंध किस? बीना से। बिल्कुल सही है, बीना से है। आगे बताना बिस्मिल्लाह खां का संबंध शाहनाई। सही। अली अहमद का बताइएगा। अली अहमद हुसैन खां का संबंध शाहनाई से ही हो जाएगा। सही है। दयाशंकर जगन्नाथ का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? दयाशंकर जगन्नाथ का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? ये जो है शाहनाई से हो जाएगा। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से। निखिल बनर्जी का संबंध सितार से ही हो जाएगा। सही है। आगे बताना उमाशंकर मिश्र का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? सितार से ही हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है पृथ्वी और सूरज के बीच जो है की दूरी लगभग कितना किलोमीटर है? 149 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा लगभग में। ठीक है, वही 14.9 14.5 नहीं 14.9 मिलियन। आगे बताना है बिरजू महाराज किस नृत्य शैली के? कथक या कथकली? कथक। कथक जो है कहाँ का नृत्य है? कितना आवाज करने। कथक उत्तर भारत का है और कथकली कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। ध्यान रखिए कथक उत्तर भारत, कथकली केरल। ठीक है। क्या मोहिनी अट्टम की बात करते हैं? केरल हो जाएगा मोहिनी अट्टम। ठीक है। कुचिपुड़ी बताइएगा आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है। अंग्रेजों का पहला संघर्ष मुगल सम्राट किसके साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ हुआ था। सही है। आगे बताना सिक्किम की राजधानी?
गंगटोक सही है। आगे बताना है बल का परिभाषा किस नियम से? न्यूटन के प्रथम नियम से। और बल का व्यंजक F बराबर m में द्वितीय। जड़त्व का नियम प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो देखा थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये कहाँ स्रावित होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये अवतु ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है। आगे बताना प्रसिद्ध चित्र जो है बनी ठनी में जो है चित्रण किसके दो रूप में किया गया? राधा के रूप में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएंगे, बीएमएस चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। सही है। आगे बता रहे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो है पहली महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी हो जाएंगी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला। ठीक है, आगे आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित हो जाएंगे। सही है। आगे बताना संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? ब्रिटेन हो जाएगा। संविधान की संकल्पना का सबसे पहले उद्भव जो है कहाँ हुआ था? ब्रिटेन। आगे बताना लिखित संविधान की अवधारणा किस देश के संविधान से? लिखित संविधान की अवधारणा भारत कहाँ से अपनाया है? तो फ्रांस से। और लिखित संविधान को अपनाने वाला पहला देश कौन सा होगा? तो अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना जो है भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे जो भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। सही है। आगे बताना दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का क्या नाम है? दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा रैंड हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा क्या नाम हो जाएगा? रैंड हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? RDR में है, अभी थोड़ा देर पहले ही बताए हैं। ठीक है, देखा महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए जो राष्ट्रीय नीति कब अपनाया गया है भारत में? 2001 में। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1992 में हुआ था। आपको बताना मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1993 में हुआ था। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे आपको बताना S&P किस देश का शेयर सूचकांक है? S&P किस देश का शेयर सूचकांक है? S&P किस देश का जो है? कनाडा का हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज है, ये शेयर सूचकांक है। निफ्टी कहाँ का शेयर सूचकांक? निफ्टी जापान का है। निफ्टी पूछ रहे हैं, निफ्टी होता है ये मुंबई का है। निफ्टी जो है ये कहाँ का है? मुंबई का है। डॉलेक्स कहाँ का है? ये शेयर स्टॉक यानी शेयर स्टॉक मार्केट होता है जिसका नाम है ये। ठीक है, तो डॉलेक्स ये भी मुंबई का है। सेंसेक्स बताइएगा, ये भी मुंबई का ही है। क्या बताइए? निफ्टी डॉलेक्स सेंसेक्स। डो जोन्स कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है? डो जोन्स यानी डी जोन्स भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, तो न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। आगे बताना तेन कहाँ का शेयर सूचकांक है? तेन एक दिन बताया भी थे क्वेश्चन में, जो क्लास से बाहर आके कोई पूछ रहे थे तेन के बारे में। तेन कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? ये तेन ताइवान का है। ठीक है, ताइवान की राजधानी कहाँ है? ताइपे। ताइवान की राजधानी ताइपे। ठीक है, आगे आपको बताना बोबेस्पा जो है ये कहाँ का जो है? बोबेस्पा कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो बोबेस्पा जो है ये ब्राजील का शेयर मूल्य सूचकांक है। ठीक है, आगे आपको बताना संसद में बजट जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा। और बताइएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो है किसके द्वारा पेश किया गया था? जॉन मथाई के द्वारा। स्वतंत्र भारत का पहला जॉन मथाई के द्वारा। और जो है गणतंत्र भारत का पहला बजट बोले तो RK षणमुखम सेठी, यानी पहला बजट जो है क्या गणतंत्र का जन्म था। लखो ठीक देख लेते अच्छा देख लेते हैं क्या हुआ। प्रिट्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में? देखिए दो सुन लीजिए, एक पुलित्जर पुरस्कार है, एक प्रिट्जकर पुरस्कार है। तो पुलित्जर पुरस्कार है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में, और प्रिट्जकर पुरस्कार है वो जो वस्तु कला के क्षेत्र में दिया जाता है। वस्तु कला के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के जो है
प्रथम जो है वित्त मंत्री की या प्रथम बजट पेश करने वाले व्यक्ति सरमुखम सेट्टी हो जाएंगे और गणतंत्र भारत के जॉन मथाई हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताना है राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम। वीर भूमि याद है सभी लोग को, याद करवा दिया था, फिर से रिवाइज करवा दे आज। ठीक है, बताएगा सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल महाप्रयाण घाट। ठीक है, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इसके बाद बताए थे आपको जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांति वन हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल। इसके बाद बताए थे आपको लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल क्या था? विजय घाट था। इसके बाद बताए थे आपको इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल इंदिरा गांधी को हो जाएगा। इसके बाद आपको बताए थे एक राजीव गांधी का समाधि स्थल वीर भूमि हो जाएगा, राजीव गांधी का समाधि स्थल। इसके बाद आपको बताए थे एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का बताए थे। इसके बाद आपको बताए थे शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल करम भूमि बताए थे, शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल। इसके बाद आपको बताए थे जगजीवन राम का समाधि स्थल, तो जगजीवन राम का समाधि स्थल समता स्थल हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ और था BR अम्बेडकर का समाधि स्थल चेत्रा भूमि हो जाएगा, BR अम्बेडकर का समाधि स्थल। इसके बाद बताए थे और कौन छूट रहे हैं, महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट हो जाएगा। ठीक है, और था अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल सदैव स्थल। अटल यानी अटल मतलब क्या होता है? हमेशा, समझिए अटल रहे यानी अडिग रहे तो सदैव। तो अटल जो है अटल बिहारी वाजपेयी का हो जाएगा सदैव स्थल हो जाएगा। ठीक है, और कुछ छूट रहा है चौधरी चरण सिंह किसान घाट बताए थे। चौधरी जी कौन होते हैं? किसान ना। ठीक है, चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट हो जाएंगे। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभया घाट हो जाएगा, मोरारजी देसाई का समाधि स्थल। लगभग 10-12 था जो कि याद करवाए भी थे। ठीक है, इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, बताइए डायनमो का सिद्धांत जो है किसके नियम पर आधारित है? फैराडे। ठीक है, बाएं हाथ या दाएं हाथ? तो बाएं हाथ से वही डायनमो हुआ, जनरेटर हुआ, और बाएं हाथ से मोटर। बाएं से मोटर और दाएं से जनरेटर, ध्यान रखिएगा क्योंकि जनरेटर स्टार्ट करने के लिए क्या होता है? दाहिना हाथ का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बताना सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध हो जाएगा। सही है, आगे बताना मैंगनीज का सर्वाधिक जो है अधिक उत्पादन करने वाला राज्य? मैंगनीज ओडिशा ना, मैंगनीज ओडिशा। चांदी में तांबा में खेतरी जो है। आगे बताना है अजंता की चित्रकारी जो है किस काल की? महाराष्ट्र का है। किस काल का? तो गुप्त काल का। अजंता के बारे में बताया भी थे। अजंता जिसे कोई नहीं जानता वो क्या होता है? गुप्त काल होता है, यानी गुप्त काल। अजंता की चित्रकला किस काल का? गुप्त काल का। आगे आपको बताना है विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से? मौर्य वंश से। मौर्य वंश से है। वायु पुराण का संबंध जो है गुप्त वंश से, क्योंकि वायु क्या रहता है? गुप्त रहता है, तो गुप्त वंश हो जाएगा। और एक है आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित पुराण मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से हो जाएगा? सातवाहन से। आपको बताया विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, और इसके साथ साथ आपको बताया वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से हो जाएगा। याद तीनों रहेगा। यानी सातवाहन की यदि हम बात करते हैं, आंध्रा जानते हैं ना? आंध्रा यानी आंध्र प्रदेश, और आंध्र सातवाहन यानी आंध्रा मछली अपने यहाँ आता है। ठीक है, आता है ना? ठीक है, हाँ। तो आंध्रा मछली की बात करते हैं तो वो सीधा ध्यान रखिएगा। आंध्रा मछली से आपको ध्यान रखना है मत्स्य मछली से मत्स्य पुराण, और आंध्रा से आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित कौन सा पुराण हो जाएगा? मत्स्य पुराण। वायु पुराण के बारे में आपको बताया गुप्त वंश हो जाएगा, और एक बच गया मौर्य वंश से संबंधित जो हो जाएगा विष्णु पुराण हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना अम्लवर्षा का कारण क्या होता है? SO2 NO2 होता है। ठीक है, आगे आपको बताना है भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के.जी. बालकृष्ण। सो रहे हैं, खड़ा होने का मन है। ठीक है, आगे बताना है एनरॉन परियोजना का संबंध कहाँ से है? एनरॉन परियोजना महाराष्ट्र दाभोल पड़ता है। ठीक है, आगे बताना शक संवत के अनुसार जो है अंतिम महीना कौन सा होता है? फागुन होता है। सही है, शक संवत के अकॉर्डिंग अंतिम माह फागुन।
आगे तक सिंधु घाटी के लोग जो है क्या लोहा का जानकारी था या नहीं था, लोहा का जानकारी सही है। आगे बताना सैटनिक वर्सेस पुस्तक के लेखक, सैटनिक वर्सेस सलमान रुश्दी हो जाएगा, सही है, सैटनिक वर्सेस सलमान रुश्दी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कब किया गया था? 1897 में किया गया था, ठीक है। आपको आगे बताना है 1887 में जो है कौन सा मठ का स्थापना किए थे स्वामी विवेकानंद? आनंद मठ, सॉरी आनंद, बेलूर मठ का स्थापना, हम इतना हिंट कर दिए थे, बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा कब? 87 में और 97 में रामकृष्ण मिशन का स्थापना, ठीक है। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव हो जाएंगे, सही है। आगे बताना भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? विनोबा भावे थे, सही है। आगे बताना आपको विनोबा भावे, भूदान आंदोलन बताते हैं आपको। भूदान आंदोलन के दूसरे पहले नहीं होता है, आप जो बोल रहे हैं वो जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के जो है प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही की यदि बात करते हैं डॉक्टर जे.एल. नेहरू, वही बता रहे हैं। पहले सत्याग्रही आपको विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही की बात करें ब्रह्मदत्त, ठीक है। ब्रह्मदत्त हो जाएंगे, तीसरे सत्याग्रही कौन हो जाएंगे? ब्रह्मदत्त हो जाएंगे, ठीक है। तीसरे पहला विनोबा भावे, दूसरा जे.एल. नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? अब ये बताओ। 17 अक्टूबर 1940 को ना, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है 1940 में स्टार्ट हुआ था। सिकंदराबाद पर आक्रमण कब किया था? 326 BC में किया था, सही है। आगे बताना है गवर्नर जनरल जो है किसके काल में जो है सती प्रथा का अंत हुआ था? विलियम बेंटिक के काल में हुआ था। कब अंत हुआ था? 1829 में जो है सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक किनके प्रयासों से हुआ था? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था, सही है। आगे आपको बताना है भारत में जो जनगणना समानता कितने वर्ष के अंतराल पे की जाती है? 10 वर्ष के अंतराल पे की जाती है भारत में जनगणना, ठीक है। आगे बताना गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, सही है। आगे बताना कैपिटल जी का मान कितना होता है? 1.676 गुणे 10 का पावर, ठीक है, हो गया, ठीक है। हम बोल दे रहे हैं 1.676 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 1.676, ठीक है। अरे 6.67, 1.676 ना है, 6 है। अच्छा 1.667 यही ना? हम तो वही थे, हम वही सही ही बोल रहे थे। 1.67, उसके आगे हम 6 बोले, हम क्या बोले? 1.676। आगे पूरा देखिएगा, अगला बोला 6 पॉइंट, आप बोला 1 पॉइंट। अच्छा एक मिनट, 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 1 बोला जा रहा था, 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता। वो हमें लग रहा था कि हम सही बोल रहे हैं, ठीक है। 1 बोला रहा था, चलिए 6 होगा। 6.67 गुणे 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और समझ लीजिए फिजिक्स का सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। कैपिटल जी का मान, कैपिटल जी का मान जो होता है ज्यादा काम तो स्मॉल ही नहीं करता, ज्यादा काम स्मॉल करता है तो 9.8 मीटर वो न्यूमेरिकल बनाने में करता है। बाकी क्वेश्चन पूछा जाता है ये सीधा, ठीक है। केजी मीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर के। देखिए सुन लीजिए, अच्छा समझा से बोल रहे हैं 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा ले चेंज कीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। एकदम ले में होना चाहिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है।
9.8 मीटर पर सेकंड होता है स्मॉल जी का मान। ठीक है, आगे बताना है शक संवत की शुरुआत कब हुआ था? शक 78 हो जाएगा। शक 78 किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। और विक्रम किसके द्वारा हो जाएगा? विक्रम संवत 57 बीसी हो जाएगा विक्रमादित्य 6 के द्वारा। ठीक है, विक्रमादित्य वैसे देता है, सीधा ध्यान रखिएगा, विक्रमादित्य के द्वारा जो है 57 बीसी, कहीं कहीं 58 बीसी भी देता है, तो ध्यान रखना है 57 58 दोनों ध्यान रखना है। ठीक है, छोड़ देते हैं आज के लिए। अभी लिखा हुआ भी नहीं हुआ, फिर आगे बैच कैसे चलेगा? 10 से क्या? बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। और बोलिए। हिस्ट्री 1857 शुरू करके 1947 जितना हो जाएगा, उतना अभी क्षमता नहीं है, 1 घंटा उधर बक के आए हैं। ठीक है, जिस दिन फ्री में एक क्लास बंद उसको स्टॉप कीजिए तो उसका वीक तो पकड़ हो जाएगा, कहाँ से कौन क्वेश्चन आ रहा है।